हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तमिलनाडु राज्य के खूबसूरत शहर कोयम्बटूर के बारे में, जिसे कोवई के नाम से भी जानते हैं। और यह नोयाल नदी के तट पर है और इसे साउथ इंडिया का मैनचेस्टर भी कहते हैं। दोस्तों, कोयम्बटूर शहर भारत के तेज़ी से विकसित हो रहे शहर में से एक है और यह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, अगर आप कोयम्बटूर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ कोयम्बटूर कब आएँ, कैसे आएँ, कहाँ घूमें, कहाँ रुकें और कितना खर्चा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कोयम्बटूर कैसे पहुँचें। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो कोयम्बटूर शहर से 11 किलोमीटर दूर कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ पर भारत के अलावा विदेशों से भी डायरेक्ट फ़्लाइट आती है। अगर आप दिल्ली से फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो दिल्ली से कोयम्बटूर एयरपोर्ट तक का डिस्टेंस 2515 किलोमीटर का है और जिसका टिकट 10 से 12,000 रुपये पर पर्सन रहता है। तो आप कोयम्बटूर एयरपोर्ट आके आप शेयर टैक्सी या पर्सनल टैक्सी करके कोयम्बटूर शहर पहुंच सकते हैं। शेयर टैक्सी वाला आपसे 40 से 50 रुपये लेगा और पर्सनल टैक्सी वाला आपसे लगभग 150 रुपये लेगा और आपको कोयम्बटूर शहर पहुंचा देगा। और दोस्तों, इसके बाद अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो कोयम्बटूर में 2 रेलवे स्टेशन है। पहला कोयम्बटूर जंक्शन और दूसरा कोयम्बटूर नॉर्थ रेलवे स्टेशन। कोयम्बटूर जंक्शन जो कोयम्बटूर शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन चलती है। अगर आप दिल्ली से आना चाहते हैं तो दिल्ली से कोयम्बटूर जंक्शन तक का डिस्टेंस 2540 किलोमीटर का है और जिसका टिकट सेकंड सीटिंग का 505 रुपये, स्लीपर का 905 रुपये, थर्ड एसी का 2335 रुपये और सेकंड एसी का 3400 रुपये टिकट रहता है। दोस्तों, आप ट्रेन के माध्यम से कोयम्बटूर जंक्शन आके आप शेयर टैक्सी या पर्सनल टैक्सी करके कोयम्बटूर शहर पहुँच सकते हैं। शेयर टैक्सी वाला आपसे 20 रुपये लेगा और आपको कोयम्बटूर शहर पहुँचा देगा। और दोस्तों, इसके बाद अगर आप बस से आना चाहते हैं तो चेन्नई, बेंगलोर जैसे शहरों से डायरेक्ट बस चलती है, जिसका चेन्नई से कोयम्बटूर तक का डिस्टेंस 505 किलोमीटर का है और इसका टिकट नॉन एसी का 500 रुपये पर पर्सन और एसी बस का 750 रुपये पर पर्सन रहता है। और बेंगलोर से कोयम्बटूर तक का डिस्टेंस 365 किलोमीटर का है और इसका टिकट नॉन एसी का 600 रुपये और एसी बस का 850 रुपये पर पर्सन रहता है। दोस्तों, आप इन तीनों माध्यम से कोयम्बटूर शहर पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कोयम्बटूर में कहाँ रुके हैं। दोस्तों, कोयम्बटूर में रुकने के लिए आपको कोयम्बटूर शहर और कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन के पास बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, जिसकी कॉस्ट 500 से 4,000 रुपये तक रहती है। तो आप अपने बजट के हिसाब से रुक सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कोयम्बटूर में कहाँ कहाँ घूमें। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आप जाएंगे श्री अय्यप्पन टेम्पल, जो कोयम्बटूर शहर के बीच में स्थित है और यह भगवान श्री अय्यप्पा जी का मंदिर है। लेकिन इस मंदिर में भगवान शिव, श्री मुरुगन जी, भगवान विनायकर, विष्णु जी और दुर्गा जी की भी मूर्तियाँ हैं। और इस मंदिर को दूसरा सबरीमाला मंदिर भी कहते हैं। और इस मंदिर के खुलने का टाइम सुबह 5:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक और दोपहर के 2 बजे से शाम को 8:30 बजे तक का है। तो आप यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद आप जाएंगे बीओसी पार्क, जो कोयम्बटूर शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। यह पार्क नेचर लवर के बीच बहुत फेमस है। यहाँ पर बच्चों के खेलने का एरिया, मछली घर और जुरासिक पार्क भी है और यहाँ आप फैमिली के साथ आके पिकनिक भी मना सकते हैं। दोस्तों, इस पार्क का नाम स्वतंत्रता सेनानी B.O. चिदम्बरम पिल्लई के नाम पर रखा गया। और दोस्तों, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पर यहाँ पर कई समारोह आयोजित किए जाते हैं और यह पार्क देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके अंदर 100 से अधिक स्तनधारी जीव, 300 से ज़्यादा पक्षी और 50 से ज़्यादा सरीसृप जीव हैं। तो आप यहाँ आके घूम सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद आप जाएंगे कोवई कोंडट्टम, जो कोयम्बटूर शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। यह एक थीम पार्क है जहाँ पर आप बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं और यहाँ एक मनोरंजन पार्क भी है, जहाँ पर एक्वा डांस, पानी की राइड्स, वेब पूल, डैशिंग कार, रॉक क्लाइंबिंग होती है। तो आप यहाँ आके कुछ समय बिता सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद आप जाएंगे मरुधामलाई टेम्पल, जो कोयम्बटूर शहर से लगभग 14 किलोमीटर दूर है और यह पश्चिमी घाट पर 500 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर है, जहां से आप बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। और यह मंदिर भगवान मुरुगन और कार्तिकेय जी का है। और दोस्तों, इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें आयुर्वेदिक दवाई बनाने के लिए औषधि और जड़ी बूटियाँ उगाई जाती हैं। तो आप यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद आप जाएंगे इचनारी विनायकर टेम्पल, जो कोयम्बटूर शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर है
और यह मंदिर भगवान विनायक जी का है। और इस मंदिर में भगवान विनायक जी की 6 फुट ऊंची और 3 फीट चौड़ी मूर्ति है। और इस मंदिर में आप बहुत सारी कलाकृतियाँ देख सकते हैं। और हर साल गणेश चतुर्थी पर भगवान की जन्मतिथि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और दोस्तों, इस मंदिर का पहला पवित्र अभिषेक 1977 में हुआ और दूसरा अभिषेक 1990 में हुआ और आखिरी अभिषेक 2004 में किया गया, जहां देवता को राजसी रूप देने के लिए सोना चढ़ाया गया। तो आप यहां आके विनायक जी के दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद आप जाएंगे आदियोगी शिव स्टैचू, जो कोयम्बटूर शहर से लगभग 31 किलोमीटर दूर है। और यहाँ भगवान शिव की लगभग 112 फीट ऊंची मूर्ति है, जिसे 500 टन स्टील से बनाया गया। और इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी वस्त मूर्तिकला के रूप में दर्ज है। और यह मूर्ति ईसा योग परिसर में है। और इस मूर्ति की डिजाइन ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सुरदुरु जग्गी वासुदेव ने की। और इसका उद्घाटन 24 फरवरी 2017 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। और दोस्तों, इस मूर्ति को डिजाइन करने में लगभग 2 साल लगे और इसे बनाने में 8 महीने का समय लगा। तो आप यहाँ आके भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद आप जाएंगे सिरुवानी फॉल्स, जो कोयम्बटूर शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। इसे कोवई कुतरालम वाटरफॉल भी कहते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारे खूबसूरत दृश्य देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ आप नीलगिरी पर्वतमाला का एक रोमांचक ट्रैक भी कर सकते हैं और जंगल सफारी भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी कोयम्बटूर शहर की कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। और दोस्तों, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसके अलावा कोयम्बटूर शहर में पेरूर पाटेश्वर टेम्पल, मंकी फॉल्स और कोडिवेरी बांध घूम सकते हैं। और दोस्तों, इन सारी जगह घूमने के लिए आप एक पर्सनल टैक्सी बुक कर सकते हैं, जो आपसे 3,500 से 4,000 रुपये लेगा और इन सारी जगह घुमा के आपको वापस कोयम्बटूर शहर छोड़ देगा। और दोस्तों, अगर आप अकेले आ रहे हैं और आप पर्सनल टैक्सी करके घूमते हैं तो यहाँ आपकी पर पर्सन कॉस्ट आएगी वो 8,000 से 9,000 रुपये आएगी। और अगर आप इन सारी जगह शेयर टैक्सी या बस से घूमते हैं तो आपकी पर पर्सन कॉस्ट 6,000 से 7,000 रुपये आएगी। और दोस्तों, अगर आप कोयम्बटूर आना चाहते हैं तो कोयम्बटूर आने का सबसे बेस्ट टाइम है नवंबर से मार्च के बीच का, क्योंकि गर्मियों में तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। दोस्तों, यह था कोयम्बटूर का पूरा टूर प्लान। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा लोग पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।